आप नामर्द थे क्या उस समय जब आप गठबंधन में चोर दरवाजे से जेडीयू में गए थे समर्थन देने के लिए? चेतन आनंद से हम पूछना चाहते हैं, आप नामर्द थे जब आप आरजेडी में थे तो सीना चौड़ा करके आप आरजेडी में खड़े रहते, काला चोर दरवाजा से आप जेडीयू को समर्थन देने गए थे। और आप बात कर रहे हैं मर्दानगी की, अरे शर्म आना चाहिए। आप जैसे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जिसके रहमो करम पे आप विधायक बने। कौन विधायक बनाया चेतन आनंद? बोले कि मुर्दा कौम से नहीं है। मुर्दा कौम से नहीं है भाई, जिंदा कौम से है। तो विधायक कौन बनाया चेतन आनंद को, ये हमें बताइए। हम चैलेंज करते हैं चेतन आनंद और उसके पूरे परिवार को। उनकी माँ सांसद हैं, हालांकि बन चुकी हैं, उसके बावजूद भी चेतन आनंद आए और ठोक के निर्दलीय लड़के जीत के दिखाए अगर औकात है तो। तब सवाल ही नहीं उठता है कि जो इंसान दलित का हत्यारा हो, उसकी बीवी खड़ी थी शिवहर से और चिराग पासवान कहीं ना कहीं खुद को दलित का नेता कहते हैं, किस मुंह से जाएंगे? अच्छा किए नहीं गए, और जाते तो फिर वो दलित के नेता कहलाने लायक नहीं रहते। तो आप जिस दलित का हत्या करिएगा और आप एक्सपेक्टेशन करिएगा कि चिराग पासवान आपके रैली में आए, आपके चुनाव प्रचार प्रसार में आए, कहाँ से उचित है? तो आनंद मोहन जी को शर्म उड़म नहीं आता है बोलने में? आनंद मोहन का शर्म करेंगे? क्यों नहीं शर्म कर दिया? क्यों नहीं शर्म करेंगे? गठबंधन धर्म वो कितना निभाए जो वो दूसरा पे उंगली उठा रहे हैं। आनंद मोहन ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से गठबंधन नहीं निभा रहा है चिराग पासवान। तो जरा आनंद मोहन से पूछना चाहते हैं कि आप, आपकी पत्नी, आपका बेटा, पूरा समेत खानदान कौन सी ईमानदारी निभा रहे थे जब राजद में थे? तो आप जेल में थे, आपका बेटा और आपकी बीबी किसके पास आई थी गोरपड़िया करने के लिए? फोटो वायरल है ना जी, आरजेडी कार्यालय में जो आया था टिकट मांगने के लिए, वो है ना, फोटो प्रमाण है ना। आनंद मोहन और चिराग पासवान में राजनीतिक घमासान देखने को मिल रही है। चिराग पासवान ईमानदारी से गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। चेतन आनंद अब चिराग पासवान को ईमानदारी की पाठ पढ़ा रहे हैं। कहावत है हमारे बिहार में, चलनी दुसलखन सुप्ती के, जेकरा में खुदे 78 को छेद बा। केकरा में छेद बा? एक बात बताइए, आनंद मोहन ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से गठबंधन नहीं निभा रहा है चिराग पासवान। तो जरा आनंद मोहन से पूछना चाहते हैं कि आप, आपकी पत्नी, आपका बेटा, पूरा समेत खानदान कौन सी ईमानदारी निभा रहे थे जब राजद में थे? तो जब आप जेल में थे, आपका बेटा और आपकी बीबी किसके पास आई थी गोरपड़िया करने के लिए? फोटो वायरल है ना जी, आरजेडी कार्यालय में जो आया था टिकट मांगने के लिए, वो है ना, फोटो प्रमाण है ना। तो वहाँ थे आप, आपका बेटा भी आरजेडी में था, और जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो घसक के किन्ने चल गया था? जेडीयू की तरफ। तो फिर आप किसको ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं? आपके खून में ईमानदारी है जमीन में पहले बचा हुआ? आप जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हालांकि चिराग पासवान का भी गलत होने पे हम विरोध करते हैं, लेकिन जब सवाल यहाँ पे सही और गलत का आता है तो आनंद मोहन जी को शर्म उड़म नहीं आता है बोलने में? आनंद मोहन का शर्म करेंगे? क्यों नहीं शर्म कर दिया? क्यों नहीं शर्म करेंगे? गठबंधन धर्म वो कितना निभाए जो वो दूसरा पे उंगली उठा रहे हैं। अगर आप किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा ना कि आप कितने सही हैं। ना आप सही हैं, ना आपकी बीवी सही है, ना आपका बेटवा सही है, और आप दूसरे पे अलांछन लगा रहे हैं। किस हिसाब से आप दूसरे पे अलांछन लगा रहे हैं? आप क्या समझ के रखे हैं बाकी लोगों को? चिराग पासवान क्यों नहीं गए उनके शिवहर में वोट मांगने के लिए? क्यों नहीं गए इमामगंज में? पूछेंगे तो उसमें क्या गलत है? चिराग पासवान नहीं गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत ऐसा राजनीतिक दल होता है जो हर जगह नहीं जा पाता है। गठबंधन में ऐसी सीन बहुत सारे जगहों पे होती है, सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वहाँ। आनंद मोहन की पत्नी अभी चेतन आनंद 4 सीट पे गया था, अभी जो चुनाव हुआ 4 सीट पे, 4 सीट पे गया था, नहीं ना गया होगा? ये कोई जरूरी है, कंपलसरी है कि हर सीट पे हर एक इंसान जाएगा ही? ये तो कॉमन बातें हैं। नहीं गए, इसको लेकर के भी नाराजगी है कि शिवहर में नहीं गए। शिवहर में क्यों जाएंगे चिराग पासवान? आप हमें बताइए। जो इंसान दलित का हत्यारा हो, उसकी बीवी खड़ी थी शिवहर से और चिराग पासवान कहीं ना कहीं खुद को दलित का नेता कहते हैं, किस मुंह से जाएंगे? अच्छा किए नहीं गए, और जाते तो फिर वो दलित के नेता कहलाने लायक नहीं रहते। कौन था आईएएस जिसका हत्या किया गया था? ये किसने? कौन समाज के थे? दलित समाज के थे ना, और उसके हत्यारे कौन थे? 17 साल जेल में रह के कौन आया है? ये जो दुनिया से छुपा हुआ है नहीं। तो आप जिस दलित का हत्या करिएगा और आप एक्सपेक्टेशन करिएगा कि चिराग पासवान आपके रैली में आए, आपके चुनाव प्रचार प्रसार में आए, कहाँ से उचित है? आप जो गलती किए हैं उस गलती का भुगताना आप भुगत रहे हैं, तो क्यों जाएगा चिराग पासवान? तो चिराग पासवान क्या, चिराग पासवान में थोड़ी सी भी अगर अपने बाप के प्रति समर्पण बची होगी, रामविलास पासवान के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान होगा, तो हमें लगता है आज क्या जीवन में कभी भी उसके साथ नहीं होना चाहिए। गठबंधन तो एक, बहुत सारे गठबंधन के घटक मजबूरी में भी जोड़े जाते हैं। ऐसा भी होता है कि मजबूरी में जोड़ लिया जाता है ताकि हमारा जो सत्ता है, हमारी जो चीजें हैं वो खराब ना हो। जोड़ते हैं, बीजेपी मुस्लिम का विरोध करता है, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, लेकिन नीतीश कुमार को सटाए हुए है,
नीतीश कुमार मुस्लिम के समर्थक हैं, मुस्लिमों के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। आप चल जाइए वहाँ पे, जो दूसरे वाले जो जिनके वजह से आज सत्ता भारत में केंद्र में टिकी हुई है, जो दूसरे सीएम है वो क्या नाम है उनका, नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू जी, वो अपने राज्य में मुस्लिमों को अलग से 4% का जो वो आरक्षण दिए हुए हैं। हालांकि बीजेपी इस चीज का विरोधी है, लेकिन फिर भी नायडू जी को अपने में सटाए हुए। क्यों? क्योंकि अपनी सत्ता बचाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब लोग रहते हैं तो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन हाँ, राजनीतिक मजबूरी में, मजबूरी नहीं है मोदी जी का, नहीं रखते तो उनका सत्ता कायम रहेगा। अगर नायडू और नीतीश जी छोड़ दे सरकार गिर जाएगी, ये बात तो सब जानता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन उसको सटाए हुए, उसी चीज को लेके सटाए हुए हैं जिस चीज का वो खुद विरोध करता है। बीजेपी विरोध करता है जब बात आती है तो, लेकिन फिर भी सटाए हुए हैं नायडू को। अगर बीजेपी वाकई इस चीज का विरोधी है तो हटा दे नायडू को। तो ये तो जनता को नहीं समझ में आता है चीजें कि भाई आप क्या कर रहे हैं। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो उसके गठबंधन से जुड़े सभी का विरोध करिए। चाहे आज चिराग ही पासवान जहाँ पे हैं, चिराग पासवान का जब भी कभी विरोध होता है तो उसका एक ही वजह होता है कि अगर आप दलित के हितैषी हैं तो आप मोदी के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि मोदी और बीजेपी को प्रायः दलित विरोधी ही कहा जाता है। आरक्षण में ही देख लीजिए, आरक्षण को लेकर विवाद मचा हुआ विधानसभा में। वो तो अलग मसला है, लेकिन अभी बिहार में जो चल रहा है, जिस तरीके से आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद और चेतन आनंद का हम एक स्टेटमेंट सुन रहे थे, वो मर्दानगी की बात कर रहे थे। हाँ, कि मर्दों की तरह गठबंधन में रहिए। हमको हंसी आ रही थी। आप नामर्द थे क्या उस समय जब आप गठबंधन में चोर दरवाजे से जेडीयू में गए थे समर्थन देने के लिए? चेतन आनंद से हम पूछना चाहते हैं, आप नामर्द थे जब आप आरजेडी में थे तो सीना चौड़ा करके आप आरजेडी में खड़े रहते? काला चोर दरवाजा से आप जेडीयू को समर्थन देने गए थे और आप बात कर रहे हैं मर्दानगी की। अरे सर माना चाहिए, आप जैसे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जिसके रहमो करम पे आप विधायक बने। कौन विधायक बनाया चेतन आनंद? बोले कि मुर्दा कौम से नहीं है। मुर्दा कौम से नहीं है भाई, जिंदा कौम से है। तो विधायक कौन बनाया चेतन आनंद को, ये हमें बताइए। आपको पता है ना, अपने दम पे। आरजेडी का टैग बहुत जगह ऐसा है ना जहाँ पे आरजेडी का एक कहावत था पहले कि आरजेडी लालू यादव का नाम लग जाता था ना पीछे में तो कुत्तों सीट जीत जाता था, ऐसा कहा जाता था। चुनाव में ये भी कहा जाता है कि जब मोदी का लहर रहता है तो मोदी के नाम पे कुत्तों को टिकट दे देगा ना, ऐसे लोग बोलते, पब्लिक बोलती है कि उसके नाम पे कुत्तों को टिकट देगा तो हम कुत्तवा को वोट देंगे, ऐसा सुनने को मिलता है। तो जिस समय की बात ये कर रहे हैं तो किसके टैग से आप जीते थे? और वही बात थी तो आप अपनी माँ को निर्दलीय लड़ा लेते, अपने दम पे जीत के आते। पिछली बार भी वो बोले थे कि मेरे पिताजी को किसी के वोट की जरूरत नहीं है। हम जो है, कौन संगठन है उसका, उनके पिताजी का फ्रेंड्स ऑफ आनंद कौंची बोल रहे थे कि उसके वजह से। तो भाई निर्दलीय लड़ो ना, तुम है अगर तुम में औकात, अगर है जिगर तुम्हारे में तो लड़ो निर्दलीय। आ रहा है विधानसभा चुनाव ना, हम चैलेंज करते हैं चेतन आनंद और उसके पूरे परिवार को। उनकी माँ सांसद हैं, हालांकि बन चुकी हैं, उसके बावजूद भी चेतन आनंद आए और ठोक के निर्दलीय लड़के जीत के दिखाए अगर औकात है तो। तब सवाल ही नहीं उठता, सट जाएगा। कृपा में अभी इन्ने की कृपा पे था, आने वाले चुनाव में उन्ने का कृपा ले लेगा, नीतीश जी का कृपा ले लेगा। यही तो करता आया है, कभी इससे सटके, कभी उससे सटके, कभी ये, और खुद बोलेगा, खुद करता है गिरा हुआ हरकत, दूसरे को कहता है गिरा हुआ। भैया पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुम कितने गिरे हुए हो। चलिए, तो चेतन आनंद और उनके पूरे परिवार को कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कितने वफादार हो, बाद में दूसरे से सवाल पूछ लेना।